बचपन में जो कुछ उसने किया उसका पता नहीं, भाई जो कुछ उसने मुझे कहा, हर 12-13 दिन के बाद उसे स्वप्न दोष हो जाता है। वो जो कमजोरी है उसकी, वो उसको मन को ताकत नहीं देती, तो मन ताकत के न होने से एक जगह ठहर नहीं सकता, इसलिए वो किसी चीज की तलाश करता है। यह है सच्चाई जो कुछ मैंने समझी। कईयों को तो घर का दुख है, वो सरदार जसवंत सिंह आया हुआ है, उसकी भी यही हालत। मेरे पीछे पड़ता था, कहता मैंने अपने बचपन में बड़ा धीरे जाया किया हुआ है। इस बात से मेरी समझ में जो बात आई है वो ये है कि जब तक इंसान का मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, उसको ये अशांति की बीमारी का होना एक कुदरती, लाजमी और जरूरी बात है। तुम अपनी जिंदगी को देखो, तुम अपनी जिंदगी को देखो, तुम अपनी जिंदगी को देखो, दुनिया अपनी अपनी जिंदगी को मुताबिक करे। तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चा जितना तगड़ा है उतना रोता था, रोएगा नहीं, हंसता रहेगा, क्योंकि उसकी शरीर में ताकत, एनर्जी। ये जो सिमरन, ध्यान और भजन दिया जाता है, ये किस वास्ते है? उस ताकत को बहाल करने के लिए। तुम देखो, थका हुआ आया आदमी, वो लेट जाता है, घंटा 2 घंटे आराम कर जाता है। पहले तो उसको से कुछ होता नहीं था, घंटे के बाद उसमें ताकत आ जाती है। ताकत कहाँ से आई? ताकत उसकी कहाँ से आई? उसने आराम किया। एक तो शरीर का आराम है, एक मन का आराम है, और एक आत्मा का आराम है, और एक स्वरूप का आराम है। 4 आराम है हमारे अंदर। शरीर का आराम जो तुम जानते ही हो, मैं आज 55 पूरे 1 घंटा सैर करके आया, थका हुआ था, लेट गया। वो थकावट अब रुपए में से 14 आने दूर हो गए। इतना मन मारता है, छाला चंचल है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ। इसको शांति देने के लिए सिमरन है नाम का। समझो मेरी बात। मैं इतना बोलता हूं, अगर समाधि में न जाऊं तो पागल हो जाऊं। तो ये सिमरन, ध्यान, भजन जो तुम लोगों को दिया जाता है, ये तुम्हारी ताकत को इकट्ठा करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। समझ गए मेरी बात को? इस वास्ते संतों ने निबल, अबल और अज्ञानी जीवों को सिमरन, ध्यान, भजन दिया है, और अज्ञान को मिटाने के लिए सत्संग दिया। समझ लो मुझे मेरी बात। तो जब मन सिमरन करने से ठहर जाता है तो उसको मन की शांति मिल जाती है। अभी शब्द पढ़ा ना तुमने, जगर मेरी रोक लई इस मन जुल्मी काल। जगर कौन सी है? रास्ता। किस बात का रास्ता? पीस का रास्ता, शांति का रास्ता, सुख का रास्ता।
हर शख्स सुख ही चाहता है ना, आनंद चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है। तो वाणी में आया है, ये तो पता नहीं जिसने ये वाणी लिखी है उसका क्या मतलब है, उसने किस अनुभव, किस भाव के आधार पर वाणी लिखी है, मुझे क्या पता। मैंने जो समझा वो कहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रण किया था कि जो मेरा अनुभव होगा दुनिया को बता जाऊंगा। तो जुल्मी काल क्या है? तुम्हारा मन है, ये ठहरता नहीं, हर वक्त चंचल रहता है, कभी कुछ 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 कभी कुछ। तो इसको शांति नहीं मिलती। पढ़ो इस गरी को। डगर मोरी रोती लई याद जुल्मी काल, डगर मोरी रोती लई। किसने रोकी? तुम्हारे मन ने रोकी, इसको रोक दिया। आगे मैं पनिहारी अमी अधारी, सतगुरु करो समाल। मैं पनिहारी अमी अधारी, सतगुरु करो समाल। वो कहता है सूरत अमी हारी। अमी कहते हैं अमृत को। अमृत में क्या होता है? अमृत में जिंदगी होती है, अब्दी जिंदगी, अमर हो जाना, हमेशा रहना। अमर तो हम पहले ही हैं। आत्मा जो है, सूरज जो है, ये अजर अमर और अविनाशी है। ये तो पहले ही से अजर अमर और अविनाशी है। तो ये सूरज जो है, हमारा अजीब आत्मा जो है, ये शांति चाहता है, मगर शांति जब चलता है अंदर शांति आती नहीं। क्या होता है? ये मन तरह तरह के ख्याल उठाता है। आगे गगरी सूरत डोर करनी, छूट गया जंजाल, डगर मोरी रोती लई। वो कहते इसको अंतर में चलना, अंतर की शब्द जो है उसको सुनना, अंतर में प्रकाश को देखना, ये है इसका साधन। जब ये हो जाता है तो तब से ये खत्म हो जाता है। इस वास्ते शांति के हासिल करने के लिए सबसे पहले सिमरन और ध्यान है। जो शख्स सिमरन ध्यान नहीं करते, वो अगर अकली तौर से जितनी मर्जी चाहे दलीलें दे दे के लोगों की जुबान को कायल कर दे, उनको शांति नहीं मिल सकती। इस वास्ते वाचक ज्ञानियों का संतों ने खंडन किया है, क्योंकि वो वाचक ज्ञान जो तरह तरह के सवाल उठा करके, ये सवाल उठाया, जवाब मिला। मेरे भी यही है, मैं भी इसी बीमारी का मरीज हूँ। सवाल उठता है, जवाब मिलता है, सवाल उठता है, जवाब मिलता है, या जवाब पूछता है। ये जितना खेल है, ये सब मन की अशांति का है। सुमरन ध्यान के बगैर जो तुम आए हो, सिमरन ध्यान किया करो। समझ तो मेरा मतलब नहीं है। मुझको तो मेरे गुरु राधा स्वामी नाम दिया था। तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। मैं तुमको ये तो नहीं कहता तुम जरूर राधा स्वामी नाम का सिमरन करो। ये तो पंच चलाने के लिए है। सिमरन करना है, जिस नाम से तुमको प्यार हो, जिस रूप से तुमको प्यार हो, वो नाम कर लो, वो रूप कर लो। आगे उर्दमुखी कुया चढ़ झांकी, भरत अधर रसगाल। उर्दमुखी कुया चढ़ झांकी, भरत अधर रसगाल। क्या मतलब इसका? मैं नहीं पढ़ता। उर्दमुखी कुया चढ़ झांकी। उर्दमुखी कहते उल्टे रास्ते को, उल्टा हो करके तुरिया पद को हासिल किया। तुरिया क्या है? हमारी एक जागृत है, एक सपना है, एक गहरी नींद है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों को इकट्ठा कर देना, यानी ऐसी अवस्था में मन चला जाए कि
ना तो उसको उसमें जागृत भी हो और स्वप्न भी हो, सुषुप्ति भी हो, उन तीनों के मेल के साथ एक किस्म की मस्ती अंतर में आती है, जिसको बोलते हैं जहां मन संकल्प नहीं करता, उस अवस्था का नाम तुरिया है। हमारे हिंदुओं ने गायत्री मंत्र दिया हुआ है, पूर्व स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे जो सावित्री है उसके दर्शन करो, वो तुम्हारी बुद्धि का प्रेरक होगा। ये है, जब अंतर में आदमी सिमरन ध्यान करते चलता है तो जिस्म को भी भूल जाता है। जिस्म रहता है उसके साथ, मगर कारण रूप से उसका एहसास रहता है। मन रहता है उसके साथ, तुरिया की अवस्था में बयान कर रहा हूं। मन फुरता नहीं है, मगर मन कारण रूप में रहता है। गहरी नींद में क्या होता है, सब कुछ भूल जाती है, बेहोशी आ जाती है। वहां गहरी नींद होती है मगर पूरी बेहोशी नहीं होती। इन तीनों के इकट्ठे अवस्था का नाम तुरिया है। तो ये जब आएगी जब तुम सिमरन ध्यान करोगे। समझ गए? पर्वत को उर्दमुखी मैंने उर्दमुखी कुइया चढ़ झांकी भरत अधर रसहाल, भेद गुप्त एक सतगुरु दीना पहुंची हंसन ताल, डगे मोरी रोक लई। अब वो भेद जो सतगुरु ने दीन है वो इस किताब में नहीं लिखा हुआ। बस ये पर्दा रखा संतों, क्योंकि अगर ये पर्दा ना रखते तो फिर दूसरा कोई उनके पास आता ना। इस भेद को लेने के लिए लोग दौड़े आते। भेद क्या है? जो भेद मुझे मिला मैं वो कहता हूं। जब से मुझे ये ख्याल आया कि मैं तुम्हारे लोगों के अंदर नहीं जाता, तब से मुझे ये यकीन हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। लोग मेरा रूप बनाते हैं। अब जो बलबीर आ रहा है इसके अंदर मेरा रूप प्रकट होता रहता है, तमाशे करता रहता है, मुझे तो पता नहीं होता। तब से क्या हो गया, अब जब कभी मेरे मन में अंदर कोई फुरनाएं होती है, कोई दृश्य नजर आते हैं या मन ख्यालात उठाता है, इस ज्ञान से कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे अंतर में ये है नहीं मगर वास्ता है। इस भेद ने मुझको मन की अशांति से दूर कर दिया। मन के अंदर फुरनाएं होती है, मगर चूंकि ये ज्ञान है कि ये मन के अंदर जो मेरे रूप प्रकट होते हैं ये है नहीं, संस्कार है, ख्याल है, सिनेमा की फिल्में हैं, तो वो जो जुल्मी काल का जो दुख होता था मन के अंदर कि हाय मेरा मन किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ये खत्म हो जाता। मैं ये समझता हूं स्वामी जी का या जिसने बानी लिखी है उसका क्या भाव है, उसको क्या सदगुरु ने भेज दिया मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं इसको पता कौन सा भेद वो सदगुरु बताता है। मुझे जो भेद मिला मैं वो, चूंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कर जाऊंगा, दाता ने कहा था तारीम को बदल जाना। इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, तस्कीन चाहते हैं। और अशांति के कारण मैंने बता दिए। किसी चीज की कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, मुझे भी जब से अब दर्द है, जब दर्द आती है मुझे भी अशांति होती है। ये नहीं कि होती नहीं, होती है, मगर चूंकि ज्ञान है उसका उपाय करता हूं। दर्द थी यहाँ पर और उसको बोल अभी बोतल गर्म करके दे दो। मन है ये अशांत होता है और मैं जानता हूं क्यों मेरा भी अशांत हुआ था, बथेरा अशांत हुआ था। मन अगर बलवान है तो वो छाले मारता है उसमें उसको आनंद मिलता है, क्योंकि उसमें कमजोरी नहीं है।
तो मेरा मनरूप नहीं समझ में आती है। अगर मन तुम्हारे में कमजोरी नहीं है, तुम्हारा मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य कायम है, मन बलवान है, तो जो मन वो जो कुछ सोचेगा उसमें तुम आनंद लोगे, खुशी लोगे। सारे लेते हैं नहीं लेते, मन में आनंद लेते। तो जितना खेल है ये सब कमजोरी का। इस वास्ते मैंने तालीम को बदल चला कि इंसान अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य को कायम रख, अगर तू दुनिया में शांति चाहता है तो, वरना शांति नहीं मिलेगी। और अगर आ गई है किसी वजह से, किसी वजह से आ गई है तो सत्संग में जा। बाद अगर हम दुनिया में रहते हैं, हमारा मन भी तकड़ा होता है, मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य भी हमारा ठीक है, मगर दुनिया की जरूरतें हमें तंग करती हैं। लड़की की शादी है, पैसा नहीं है पास, खाने को रोटी नहीं है या कि नहीं है। ऐसे खैरात हमारे गुरु में आते हैं कि नहीं आते, फिर भी हमको अशांति आ जाती है। उसका क्या इलाज? ये मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। उसका इलाज ये है, लोक लाज काज बिगाड़ानी, मोहे जग फंदा डारानी। लोक लाज में आकर के इखराजात मत करो। लोक लाज में आकर खर्च मत करो। जितनी आमदन है उसमें गुजारा करने की कोशिश करो। जो गृहस्थी लोक लाज में आके खर्च करते हैं वो मारे जाते हैं, उनको अशांति उनकी किस्मत में आती है। जितनी आमदन है उसमें उतना खर्च करो। हम नाक के लिए दौड़ते गृहस्थी में यही है कि नहीं? मैं कौन सा बनी हूँ? मैं कौन सा बनी हूँ? मैं भी तो गृहस्थी हूँ। लड़कियों की शादी के लिए हमको घरे में अंगूठा मिलता है, ये ज़माने का हाल था। तो उस वक्त ये है विचार, विचार मदद करता है। विचार क्या? विचार एक तो ये कि भाई अपनी आमदनी ज्यादा खर्च ना करो। दूसरे, अगर कोई तकलीफ आए इस विचार से काटो कि भाई हमारे ये प्रारंभ कर्म का खेल है, हमने ऐसा किया हुआ है किसी के साथ, तो हमारे इस वास्ते संतों ने या ऋषियों ने ये दान पुण्य रखा हुआ है। तुम किसी की मदद करोगे तुम्हारी कोई मदद करेगा, अगर तुम किसी की मदद नहीं करते तुम्हारी मदद कौन करेगा? ये बताया खुदा मेरे रूप को अंदर बांध करके ध्यान करता था। ध्यान गहरी समाधि लगती थी उसकी। तो उसने बीए का फॉर्म भरना था, तो जो आखिरी तारीख थी वो भूल गया। उस दिन था वो खेतों में पानी दे रहा, वहां उसको याद आया। अब वो बड़ा दुखी हुआ, ध्यान में बैठ गया। क्या किया वो? जब फिर दूसरे दिन अलीगढ़ आया तो उसको मालूम हुआ कि कोई आदमी उसकी शक्ल बना करके फॉर्म भर गया है, रुपए भी दिया गया है, रसीद उसने कहा ये रसीद है, तू फॉर्म भर गया। वो मुझे मिला, सत्संग में आया, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा रणजीत सिंह तू कोड़ी होकर मरेगा अगर झूठ बोलेगा। सच बता, तूने फॉर्म नहीं भरा? कहने लगे नहीं मैंने नहीं भरा, मैं सच कहता हूं। तो इससे मुझे ये यकीन हो गया कि सिमरन ध्यान करने वाले का विल पावर स्ट्रांग हो जाती, कुव्वत ख्याल उनकी बढ़ जाती है, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि उसकी मनोकामनाएं उसके ख्याल में ताकत होती है। पिछले जमाने में ऋषि लोग सिमरन ध्यान करते थे, उनमें ये शक्ति होती थी। शराब देते थे वो भी पूरा हो जाता था, किसी को दुआ देते थे वो भी पूरा हो जाता था। हमारे इतिहास बताते हैं कि नहीं बताते? शराब देते थे वो भी पूरा हो जाता था। क्यों होता था?
क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग होती थी। विल पावर क्यों स्ट्रांग होती है? कि वो ध्यान करता है। इसलिए हर एक शख्स को सिमरन ध्यान करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि तुम राधा स्वामी मत के असूल के मुताबिक सिमरन ध्यान करो। तुम जिस मजहब के हो उस मजहब के असूल के मुताबिक अगर सिमरन ध्यान करते रहोगे तुम्हारी कुव्वत इरादी बढ़ जाएगी और जो कुछ तुम्हारी मनोकामनाएं उठती रहेंगी अगर सिमरन ध्यान के साथ पूरा हुआ है तो वो भी तुम्हारी दुनिया की काम पूरे होते रहेंगे। मेरे होते रहते, मैं हैरान होता हूँ कैसे होते। दाता कोई ना कोई मेरा बंदोबस्त करता रहता है। तो ये है सिमरन ध्यान क्यों दिया जाए। तो जहां तक मेरा ख्याल है क्योंकि स्वामी जी ने उनको सिमरन ध्यान बताया, समझते हो ना, उनके मन को ध्यान कर बजाय इसके कि तुम अंतर में बैठ करके विचार करते रहा करो, बैठ के ख्याली पढ़ाओ या सुन में क्या है, महासुन में क्या है, या दलीलें काटते रहो। सिर्फ सुमरन करते वक्त सिवाय सुमरन के और ध्यान के और कोई बातें मत किया करो, सवाल और जवाब मत किया करो। ये मैं आपको गुर बता रहा हूं, समझो चुनी लाल। सिमरन और ध्यान के वक्त में हम लोग ध्यान में बातें करते हैं, रूप जो प्रकट होता है उससे हम बातें करते हैं, गला ये नहीं। इसकी बजाय सिर्फ ध्यान और सिमरन में सुर को गाड़ दो तो जितनी देर तक तुम्हारा ये साधन बनेगा उतनी ही तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी। अगर बुरी बात सोचोगे बुरी हो जाएगी, अच्छी बात सोचोगे अच्छी हो जाएगी। मैं इस वास्ते आम दुनिया को नाम नहीं देता, मैं दुनिया को नाम नहीं देता। क्यों? एक आदमी को सत्संग से ये विचार नहीं मिलता कि मैंने ख्यालात अपने विचार कैसे कैसे रखने हैं। तो जब वो सिमरन ध्यान करेगा उसका विचार अगर गंदा होगा या बुरा होगा उसको उसका फल मिलेगा। सिमरन ध्यान करने वालों को लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके सारे काम ठीक होते रहे। काम उनके ठीक तब होंगे जब उनकी नीयत साफ होगी, अगर उनकी वासना ठीक है। वरना सिमरन ध्यान करने वाले अपने आप को तबाह भी कर लेते हैं। तो जो गंदगी के सिमरन ध्यान गंदे मन से करते हैं उनको बोलते हैं तांत्रिक विद्या, मुझ चला देना। सुनी हुई बातें नहीं करी। ये वो लोग हैं ये दूसरों के लिए नुकसान करते हैं। इस वास्ते ये नामदान हर शख्स को नहीं मिलना चाहिए। सिमरन ध्यान करने वाले की अगर अपना मन पवित्र नहीं है तो वो नुकसान उठा जाएगा। कोई बात मुंह से, हमारे सत्संगी है, दो घंटे सुबह उठे, उन्होंने अभ्यास किया, फिर तीमी आई 4 गालियों रुका देती है, मुंडा आया 2-4 उसको सुनाती है, गुस्से जाके उनका नुकसान हो जाएगा। गंजे को नाखून नहीं मिलने चाहिए। अब सुना हुआ है ना, गंजे नहीं मिलने चाहिए। ये सिमरन ध्यान मैं दर्द दिल से आवाज दे रहा हूं। हम गुरुओं ने अनधिकारियों को नाम दिया है और सिर्फ अपने मान के लिए, अपने चेहरे ज्यादा बनाने के लिए, अपने चेहरा बनाने के लिए। सबसे पहले सत्संग, यही स्वामी जी ने वाणी में लिखा है, जिसको इस लाइन परमार्थ की शौक हो वो किसी फकीर के पास जाए, उसकी सोबत करे, सत्संग सुने, नाम के लिए दरखास्त ना करे। जब उनकी मर्जी होगी वो मुनासिब समझेंगे उस वक्त वो नाम देंगे। पहले सत्संग करो, ये लिखा हुआ है सार बचन नसर में। अगर मन बहुत तरफता है तो दरखास्त कर देखो, अगर वो मुनासिब समझेंगे तो। अब वो मुनासिब क्या समझेंगे,
वो रोज आता है, उसको देखते हैं, उसके चाल चलन को देखते हैं, उसके वसीले को देखते हैं, उसके ख्याल को देखते हैं। तो जब तक इंसान का मन शुद्ध नहीं, मैंने नाम नहीं दिया दुनिया को, मैंने वो आपको वाकया सुनाया करता हूँ एक औरत का, उसके 3 बच्चे थे, उसका खाविंद था, वो होशियारपुर आई, होशियारपुर से फिरोजपुर गई, वो त्रिकुटी में अभ्यास करती थी, ओम की ध्वनि सुनती थी, तो मुझे कहती बताती थी, और कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इसके 3 बच्चे मर। अच्छा, वो चलने लगी, मैंने उसको कहा जो तूने मांगा दाता जा से नहीं जाएगा, जा। वो चलिए, 9 महीने में उसके 3 बच्चे मर गए। मैं जा गया, मैंने कहा फकीर चंद, अज्ञानी जीवों को, अनज्ञानियों को तू नाम देगा, दुनिया तबाह हो जाएंगे। मगर मैंने ये बात डरते मारे किसी को कही नहीं। मैंने कहा अगर मैं ये कह दूंगा, लोग तो ये कहते हैं जिसने को नाम दिलवा दो उसने तुमको बड़ा भारा पुण्य है, लोग मेरे बरकरार हो जाएंगे। मैं चुप कर गया, मैंने नाम नहीं किया, सत्संग कराया, दिल खोल के कराया अपनी जिंदगी में। मैं गया आगरे, वहां प्रेम बानी ले आया हाजी, जिनकी जो बानी है उनकी किताबें, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है जिन शख्सों के मन गंदे हैं, शुद्ध नहीं है, और अपने गंदे और शुद्ध विचारों को वो साफ करना नहीं चाहते या उनसे हो नहीं सकता, उनको ये शब्द अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उनका अधहद नुकसान होगा। 2 दफा लिखा हुआ एक पैरे में, एक शब्द पर। और यही बात हिंदू शास्त्र कहते हैं कि गजत्री का मंत्र अगर शूद्र सुन ले उसके कान में सिक्का पड़ गया। शूद्र के मैंने ये नहीं कि तुम्हारे घर में पैदा हुआ, शूद्र वो है जिसके नीच ख्यालात है, जिसके गंदे ख्यालात है, जो ये परमार्थ सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए है, शूद्रों के लिए और वैश्यों के लिए नहीं है। तुम ये समझते हो शूद्र वैश्य नहीं, ब्राह्मण वो है जिसके मन के अंदर तमाम संसार का पड़ा हो। ब्राह्मण चारों वर्णों का रक्षा करता है ना, उसका मतलब क्या कि ब्राह्मण के दिल में सबके लिए भलाई हो। जिसके दिल में सबके लिए भलाई है उसको नाम मिलना चाहिए, खाए वो तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, खाए वो किसी खानदान में, इसका कोई सवाल नहीं, उसके ख्यालात पर मुनस्बिर है। क्षत्रिय वो है जो अपनी ताकत से सबका भला करना चाहता है। तो ये नाम हर शख्स को मिलना नहीं चाहिए। अधिकार और संस्कार देखा जाता है। कबीर साहब ने धर्मदास को 30 साल के बाद नाम दिया था। एक दफा प्रकट हुए, कहने नाम दे दो, नहीं दिया, फिर मौका जाएगा। तो आखिरी बार सिस्टम बहुत करते थे, तो लकड़ियां चूल्हे में डाल के जला रहे थे। धर्मदास ब्राह्मण था ना, तो उसमें से लकड़ियों में से कीड़ियां निकली, आग नहीं लगी तो कीड़ियां उसमें लकड़ी में, वो फूका, इतनी कीड़ियां मर गई, इसका कौन जिम्मेवार है। जब बहुत दुखी था उस वक्त कबीर साहब प्रकट हुए। उन्हें बोला क्यों भाई क्या है? उन्हें कहा मामूली बात है, तू कृष्ण को चाहता है ना, तो कृष्ण 18 अक्षोणी लड़ाई में मार दी, तो जब तेरा इष्ट कृष्ण है तो तुमने ये मार दी, तो कौन सा तुमने पाप किया? कोई पाप नहीं तूने किया। फिर उस वक्त उन्होंने उसको नाम मांगा, उसने कहा सब कुछ दे दुआ के मेरे पास आ जा। नाम हर शख्स अधिकारी नहीं है। सबसे पहले मैंने इसी वास्ते तजर्बे की बना पर इंसान बनू की आवाज उठाई है। पहले इखलाक अपना तुम्हारा ठीक होना चाहिए, वरना नाम तो तुमको खा जाएगा। ये जितने मैंने राधा स्वामी दुखी देखे हैं, मैंने और कोई दुखी नहीं देखा। तुम देखो
जितने जरा स्वामी हैं ज्यादा, जितने ये दुखी हैं दूसरा कोई भी दुखी नहीं है। उसका कारण यह है कि इनको पहली जो असली तालीम है शुरू की वो नहीं दी गई। मैं आत्मा से पूछता हूं, इसको ये सपना क्यों आया? क्या ये सच्चा है या झूठा है कि ये पिछले जन्म में साधु हो गया था? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, पर अकल मानती है, अनुभव मानता है। कि शायद ऐसा हो। उसकी वजह पहले तो ये है कि इसकी इस जिंदगी में शादी नहीं हुई, इसकी इस जिंदगी में शादी नहीं हुई। दूसरे ये कि मेरे संपर्क में आया, ये मेरे संपर्क, ये राधा स्वामियों के बरखलाफ था। तो उनका थाने वाले इसको कहते थे बाबा जी के पास सत्संग में ये जाता नहीं था। तो एक दफा ये कहता मैं ऊँटा थाने गया, वहां आपकी फोटो टंगी हुई थी। तो जब मैंने फोटो को देखा तो आपकी आंखें चमकती थी, फोटो में मेरी आंखें ऐसे 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 करती थी। तब मेरे दिल में ख्याल आया कि आप बड़े आदमी हैं। तब इसकी ख्वाहिश थी कि मैं आप मेरे पास चला आया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, उस फोटो में जो आंखें चपकी, तू गया था? तुझे पता है? रात को जो इसको सपना आया तो मैंने इसको बोला कि तेरा पिछला जन्म तुमको दिखा दिया। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तूने इसे कहा था? नहीं। ये कहता मैं सारी रात आपके साथ टूर में पड़ता रहा, सत्संग सुनता रहा। क्या मैं टूर पर गया था रात को? तो इन बातों ने मुझको ज्ञान दे दिया, गुरु मिल गया। गुरु मिलने के मैंने ये है कि ज्ञान मिल गया, समझ आ, क्या समझ आई कि ये इसकी अपने ही संस्कार है, ख्याल है, इसके कर्म है पिछले। हमारा तुम्हारा जो मेल होता है, किसी का मेल बुरे आदमी के साथ हो जाता है, गंदे आदमी के साथ हो जाता है, चोरों के साथ हो जाता है, डाकुओं के साथ हो जाता है। क्यों होता है? पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारा एक दूसरे से मेल होता है। जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे ये लड़का मेरे पास रहता है, भूदेव, चोर नहीं। यहाँ औरतें आती हैं, सब कुछ होता है। मुझे कभी किसी किस्म की कोई शिकायत किसी किस्म की मैंने नहीं देखी। तो इससे मालूम होता है कि इस दुनिया में हम जो कुछ हासिल करते हैं अपने कर्म की वजह से हासिल करते हैं। अच्छे हैं तो अच्छी की संगत मिलेगी, बुरे हैं तो बुरे की संगत मिलेगी। ये ज्ञान मुझको मिला। पहला शब्द पढ़ो। तुम्हें माय अगम अपार। वो अगम अपार जो गुरु की महिमा है वो तो इनको पता होगा। जिस रात पाक ने जो खत लिखा है कि ये गुरु की महिमा क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता। जो गुरु की महिमा मैं समझता हूँ वो मैं बता देता हूँ। गुरु क्या करता है? जीव को चिताता है कि तुम हो कौन, यहां तुम इस दुनिया में फंसे हुए हो, दुख उठाते हो, सुख उठाते हो, ये उठाते हो, ये क्यों उठाते हो? जो कुछ मैंने समझा वो मैं कह सकता हूं
कि हम जो कुछ भी हमारे साथ होता है सब कुछ हमारे संस्कारों की वजह से होता है। जिस किस्म के संस्कार जन्म जन्मांतर हो के हमारे पास पड़े हुए होते। अब इस शख्स ने रात को पिछला जन्म अपना देखा, ग्रंथ साहब को पढ़ो, वहां कोई राजा गया था किसी गुरु महाराज के पास है? तो उसने अपनी 81 साल की उम्र एक चूड़े के घर में देखी कि नहीं देखी। लिखने वालों ने रोचक और ध्यान बातें बताई। वो ये नहीं था कि गुरु महाराज ने उसको यो दृश्य दिखाया। मैं इन बातों को अब मानने के लिए मैंने इसको वो दृश्य नहीं दिखाया। गुरुदेव को जब मैंने रात का दृश्य उसके पिछले जन्म का नहीं दिखाया तो मैं कैसे मान लूं कि किसी गुरु ने उस राजे को यह दृश्य। ये है क्या? यह है लॉ ऑफ रेडिएशन। संस्कार काम करता है। इसका वक्त आ जाता है उसको ऐसे हालात से एक पर्चा मिल जाता है और वो ज्ञान को हासिल कर जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ में आते हैं? गुरु के रूप को दुनिया ने समझा नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का। सत्संग में जो कुछ मिलता है वो ज्ञान समझ मिलती है। मैंने उसको यथार्थ रूप में बयान किया। पिछले संतों ने उनको रोचक और भयानक तरीके से जाहिर किया। रोचक और भयानक तरीके से जाहिर करने से आडंबर बन जाता है, दायरा बन जाता है, सभा बन जाती है, सोसाइटी बन जाती है, पंथ चल जाता है। यथार्थ तरीके से न रोचक पना नहीं। तो ये ज्ञान गुरु की महिमा फिर अगम पार मैंने क्या समझी? नहीं तो ये कि दाता दयाल ने मेरे जज्बात को की कदर करते हुए मेरे साथ खेल खेला और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस ज्ञान को समझ सकूं। एक महिमा तो ये है। दूसरी महिमा ये है कि उन्होंने मुझसे खेल खिला करके ये राज बता दिया। अब मुझे राज मिल गया ना, मिल गया। मैंने तो इसको वो पिछला जन्म नहीं दिखाया, ना मुझे ये पता था कि इसका पिछला जन्म ये है। और मैं महसूस करता हूं कि जो कुछ मैंने बयान किया है ये बात सच्ची मालूम होती है। होगा ये पिछले जन्म का ये साधु हो गया होगा। नहीं समझ में आया? वरना अनपढ़ है, बड़े प्रेम से काम करता है, बड़े प्रेम से सेवा करता है। ये बात नहीं है कि नहीं है। तो मैंने तो गुरु महिमा ये समझी कि गुरु के पास से जाकर के इंसान को ये ज्ञान मिल जाता है कि हमको जो कुछ हमारी हालत है ये हमारे पिछले संस्कारों और पिछले कर्मों की संस्कारों की वजह से हमारा आपस में मेल होता है। गंदा आदमी हो उसको गंदे आदमी मिल जाएंगे, अच्छा आदमी हो उसको अच्छे आदमी मिल जाएंगे। गुरु की महिमा एक तो ही है। पढ़ो इस घड़ी को क्या है? गुरु महिमा अगम अपार, गुरु गति कौन कहरी, गुरु महिमा अगम अपार। ये जो राग मैंने दिया है आपको, ये मैं देता रहता हूँ। इस रात का किसी को खास के सिवाय किसी को पता नहीं है। इस राज का किसी को पता नहीं है। कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई पंथ इस साफ बयानी से काम नहीं करते। अगर करते भी हैं, बताते भी हैं, तो वो इस तरीके से बताते हैं जैसे वो ग्रंथ साहब की मैंने मिसाल दी है आपको कि राजा आया, उसने एक जन्म का सारा हाल देखा। अब दुनिया तो ये समझती है ना कि उसने जो सारे जन्म का हाल देखा ये गुरु की मेहरबानी है। गुरु ने बताया,
नहीं समझ में आती है। पता नहीं उसको ये ज्ञान हुआ या कि नहीं हुआ जो मैं दे रहा हूँ उस राजे को, इसका मुझे पता नहीं है। ये तो वो जानते होंगे क्या क्या उनकी जिंदगी के साथ बनी, क्या क्या उनके साथ बीती। तो हमारा एक दूसरे के, मैं कैसे गया दाता दयाल के पास, पिछले जन्म के संस्कार ही थे ना, उनका दृश्य आया, मेरी उनके साथ जिंदगी गुजर गई, मैंने ऐसा खेल खेला। भूप सिंह का आया या व्यास का आया, मैं तो गया नहीं। तो यहां से मुझको ज्ञान मिल गया क्यों हो हमारा आपस में मेल जो, किसी को औरत अच्छी मिल जाती है, किसी को बुरी मिल जाती है, किसी को खावन बुरा मिल जाता है, किसी को लड़का 10 नंबर का बदमाश हो जाता है, किसी को लड़का सर्वन रूप होकर उसकी सेवा करता है। ये क्यों होता है? हमारे अपने अपने कर्म है, जैसे जैसे हमने किए हुए। अब इस कर्म के आगे बढ़ो। बिन गुरु धर्म न कर्म कुछ, बिन गुरु भक्ति न ज्ञान, जन्म जन्म यम फांसी ये बिन गुरु नहीं निर्वाण। वो कहते हैं जब तक किसी को गुरु नहीं मिलता वो जन्म जन्म में इस यम की फांसी से बच नहीं सकता। मैं आत्मा से पूछता हूँ क्यों ये ठीक बात है? हाँ, क्यों? जब तक किसी को ये ज्ञान नहीं है कि मेरे मन के अंदर जितने संकल्प उठते हैं, ख्याल उठते हैं, विचार उठते हैं, ये सारे के सारे संस्कार हैं, अक्ष हैं और ख्याल हैं, और वो जीव इस संस्कारों के अंदर फंसा रहेगा, उसको निर्वाण या मोक्ष कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। क्यों नहीं रहा? तुम आए हो, तुम नहीं करो, जैसा कुछ दोगे वो दोगे। इस वास्ते इस संसार के अंदर ये परोपकार है, सेवा है, दुखियों की मदद है, या हित है, या प्रेम है, घरेलू जिंदगी में या जो मिलने वाले हैं उनकी सेवा का, ये गुरु नानक साहब के मत में या संतों के मार्ग में सेवा भाव रखा हुआ है। बड़ी भारी महिम है सेवा भाव की गुरु से कराने में। सेवा देखो ना कितनी सेवा करते हैं ये लोग। कोई मुल्क किसी मुल्क में चले जाओ, कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां कोई आपको गुरुद्वारा नहीं मिलेगा। किसी मुल्क में सारे चले जाओ इस दुनिया में, ऐसा ख्याल सेवा भाव का गुरु नानक साहब और उनके बाद गुरुओं ने दुनिया के अंदर भर दिया है कि कोई मुल्क चले जाओ, किसी मुल्क में जहां कोई सिख गया वहां गुरुद्वारा बन गया। सेवा भाव है। तो हमारी दुनिया के जो काम है ये सेवा भाव से चलते हैं। प्रेम, सेवा भाव, इससे क्या होता है? हम दुनिया में रहते हुए एक दूसरे की मदद करके सुखी हो सकते हैं, दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम है। आपको मैं एक ही बात कह देता हूं कि दुनिया में जीने के लिए सेवा भाव है। रह गया परमार्थ, ये परमार्थ जो है मोक्ष और बंधन का एक भ्रम है। हम अपने भ्रम से मोक्ष चाहते हैं और हम अपने भ्रम से अपने आप को बंधा हुआ समझते हैं। यहाँ ना कोई मोक्ष है, ना कोई भ्रम है, और ना ही कोई आवागमन है। किन के लिए? जिनको ज्ञान हो जाता है। जिंदगी बनी, बुलबुला बना, खत्म हो गया। अगर आवागमन है किसी को तो इंसान को नहीं है। वो जो प्रकाश रूपी परमात्मा है उसकी किरणें आती रहती हैं। कभी वो आप ही कीड़ी में आ जाता है, कभी वो बैल में आ जाता है, कभी वो फकीरचंद में आ जाता है, कभी वो पुरुषोत्तम दास में आ जाता है, कभी वो हाथी में आ जाता है। ये इंसान को वहम है कि आवागमन होती है। जब तक वहम है जब तक उसको आवागमन मिलेगी। जब वहम नहीं रहा तो आवागमन कैसा? तो गुरु जो होता है ये आवागमन का वहम दूर करता है।
क्या करके? भेद दे के। लिखा हुआ है, गुरु ने अब दीना भेद अगम का, सुरत चली तज देश परम का, पटकन छूटा दहरो हरम का, संशय भागा जन्म मरण का। वो कहते हैं जो जन्म मरने का संशय था यह खत्म हो गया। जन्म मरण उस वक्त तक है जब तक इंसान को अपने रूप का ज्ञान नहीं। जब अपने रूप का ज्ञान हो गया, किसको जन्म और किसको मरण, अपनी हस्ती खो गया वो कि मैं हूं ही एक चैतन्य का बुलबुला, तो फिर जन्म मरण किसको होगा? इसलिए तेरे लिए कोई जन्म मरण नहीं, कोई जन्म मरण नहीं। इस जन्म मरण के वहम को दूर करने के लिए ये सत्संग कराया जाता है और अभ्यास कराया जाता है। क्योंकि जब तक ये तुमको अपने रूप का ज्ञान नहीं होगा, तुम कुछ ना कुछ बने रहोगे। जब तक तुम कुछ बने हुए हो या बने रहोगे, तुम्हारा बनना ही तो जन्म है। तुमने अपने मन से सोच लिया मैं बाप हूं, मैं फकीर चंद हूं, तो जब तक मैं मौजूद है, कुछ तुम बने हुए हो, जब तक तुम बने हुए हो तब तक तुम जन्म में हो। एक ख्याल एक बनने को छोड़ दोगे, दूसरा बनना आ जाएगा, दूसरे बनने को छोड़ दोगे, तीसरे बनने को। इसलिए जिनको सत्संग से ज्ञान हो जाता, मगर ये ज्ञान जल्दी होगा नहीं जब तक मन की वृत्तियां इकट्ठी नहीं होगी। योग के बिना ज्ञान का हासिल करना नामुमकिन है। बिना योग के ज्ञान नहीं हो सकता आदमी को। योग क्या है? वृत्तियों को ठहराना, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करना। तो कोई जन्म मरण नहीं। मुझे यह ख्याल ही नहीं आता। मैं तो ये समझता हूं जिंदगी है क्या। जब तक उसकी मर्जी है, जिस्म बना हुआ काम करता है, शू शू होती रहती है। जिस दिन जिस्म टूट गया, ना मैं आया, ना मैं था पहले, ना मैं न था, एक भ्रम था। और ये भ्रम आता है माया के वजह से, अज्ञान। इस वास्ते संतों के मार्ग में गुरु मत की महिमा है, जिसकी दया से ये वहम इंसान का चला जाए, भ्रम चला जाए। तो धुरकार की खबर उसमें लिखा हुआ है, गुरु ने क्या किया? धुरकार की खबर दी। पढ़ो इस कड़ी को। समान समरथ नहीं कोई, जिन्हें दुर्घर की आन खबर दी। वो समरथ किस लिए है? कि उसने हकीकत और असलियत, हमारी हकीकत को बता दिया। और जब हमको वो हकीकत का पता लग गया, फिर क्या है? जो कुछ भी हो रहा है उसकी वो परवाह नहीं करता। तो नामदान, आज गुरु नानक साहब का जन्मदिन है। मैं उस जात पात की इज्जत करता हूँ। गुरु नानक साहब की तो तालीम को किसी ने समझा नहीं। नानक नाम में लेता जीवा, सब लोग नाम जपते हैं, माला पढ़ते हैं, सिख जितने हैं या दूसरे संतों के मार्ग वाले। तो क्या माला फेरने से मन को और जिस्म को हरे हो जाएंगे? नानक नाम में लेता जीवा की हो जाएगा? मेरा तन मन थीवे हरिया। तो तन मन थीवे हरिया तभी है जब तुम्हारा ईगोइज्म जाएगा, जब मैं पना चला जाएगा, फिर तन मन तन हो गया। गुरु नानक साहब की तालीम जो है, ये ग्रंथ साहब जितना रचा गया, इसमें गुरु नानक साहब की असली और सच्ची तालीम नहीं है। ये सिर्फ मुफ्तदियों के लिए है, आम पब्लिक के लिए। इस वास्ते ग्रंथ साहब की ज्यादा इज्जत है दुनिया के अंदर, क्योंकि इससे आम फहम जो आदमी थोड़ी बहुत बुद्धि रखते हैं, उनको एक किस्म की तस्कीन मिलती है, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो आज का सत्संग था, पहला शब्द पढ़ो, क्या लिखा था? दादा जैल का है। गुरु की जय मेरी सहाय,
विपत से तड़पे रही। ये जब शब्द पढ़ा उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, वो बुढ़िया खोसता अपने आप को गुरु कहने कर सहाय लोकां दी। गुरु सहाय कैसे करता है? ज्ञान देता है, समझ देता है, विवेक देता है, इंसान के ख्याल को बदलता है। ख्याल बड़ी जबरदस्त चीज है। तुम्हारे ख्याल में ताकत है, संकल्प में ताकत है। तुम देखो ना, एक आदमी है, उसका कोई रिश्तेदार मर जाता है, एक तो रोता है, पीटता है। दूसरे आदमी को ज्ञान है, जरा जमिया उसे मर जाना, वो चिंता नहीं करता। तो उसकी सहाय किसने की? उसकी समझने की ना, और तो कुछ नहीं हुआ। एक शख्स को समझ नहीं है, रोता है, पीटता है, हाय ये हो गया, 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 ये हो गया। दूसरे आदमी को विचार है, वो उससे घबराता नहीं है। तो फिर गुरु कौन हुआ? गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का, गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है अनुभव का। देह को पूजने से आनंद मिलता है, ये ठीक है, खुशी मिलती है, सेवा भाव है, इसको मैं मानता हूँ। मगर सिर्फ देह को पूजने से इंसान का तन मन हर्या नहीं होगा। तन मन हर्या होगा विवेक से, ज्ञान से, समझ से। सत्पुरुष किसे कहते हैं? सच्चे ज्ञान का नाम सत्पुरुष है। सुखमनी साहब को पढ़ो, सत्पुरुष जिन विवेक सदगुरु तिसका नाम, ताके संग शिष्य उभरे नानक हरि गुण गाँव। उसकी सेवा करो, नेकामी बन के करो। उसने लिखा सेवा करे बने नेकामी। जब तक इंसान निष्काम होकर सेवा नहीं करता, उसको कुछ नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सच्ची है। फिर वो कहते हैं सतपुरुष जिन विवेकिया, उसका नाम सतगुरु है। अब सतपुरुष की क्या डेफिनेशन बताते हैं वो? जीवा एक अस्तुत अनेक, सतपुरुष है पूर्ण विवेक। पूर्ण ज्ञान का नाम ही सतपुरुष है। मगर ये आएगा कब? जब विचार होगा, अनुभव होगा। अनुभव कब आएगा? जब इंसान का तन स्थिर, तन स्थिर, मन स्थिर, सुरत नृत्य स्थिर होए। जब तक जिस्म के ये चीजें थे, इस वास्ते संतों ने आम दुनिया के लिए सिमरन ध्यान भजन दिया हुआ है। ये करो पहले कुछ दिनों, सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, ताकि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तब तुमको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आएगी। फिर सत्संग से तुमको फायदा हो सकता है, इससे पहले नहीं। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको गुरु नानक साहब के जन्मदिन पर कह दिया। सबको राधा पुरुषोत्तम दास बड़ा महसूस करता। लोग आते हैं, सेवा करते हैं। मैं सोचता हूँ तेरा हक कोई कंजरा है सेवा लेंदा? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। एक तो वो चीज है जो आए ये मंदिर में दुखी आते हैं, इनको दे दो, मेरे पर कोई पाप नहीं। तो मुझे जो सेवा मैं अपने लिए लेता हूँ उसके लिए मैं सोचता हूँ डू यू डिजर्व इट? तेरा हक है सेवा लेने का? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से किया करता हूँ। जो मेरी ड्यूटी है, जो गुरु का काम है, वो तो मैं करता हूँ। ये दूसरों के भाग है भाई। कोई मेरी बात को समझे या ना समझे, मैं उसका ठेकेदार तो नहीं हूँ। समझाने में मैं कोई कसर बाकी छोड़ता नहीं। बस चरण शरण की वंदना को दिया जब
जानूं नाम गाऊं राधा आठों जाम तेरा सुमरन भाग्य मेरा ईश पर निडकर कमल धरिया पापी करे गया शरण तेरिया मुक्ति नहीं मन में भक्ति प्यारी राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा मुक्ति के नहीं मन में भक्ति प्यारी राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा शरण शरण की वंदना नहीं कोई और गुरु अदोजित आय आठों याम सिमरन। अब बताओ कौन है जो आठों याम सिमरन कर सकता है? बताओ आठों याम सिमरन कौन कर सकता है? कहने को तो कह दिया, इसका ये भाव नहीं है। मैं जो समझता हूँ वो ये है, मैं आठों याम सिमरन करता हूँ कि मैं फकीर चंद हूँ, या ये सिमरन करता हूँ कि मैं चैतन्य का बुलबुला हूँ। किसी बात का यकीन हो जाना, उस यकीन का हमेशा रहना, यह है आठों याम का सिमरन। एक औरत है, उसकी शादी हो गई, खत्म, मुझे पास है या कि नहीं, या बाहर नौकरी से गया है, उसको ये यकीन बैठ गया है कि मैं खत्म वाली हूं, मैं सुहागवती हूं। ये भी उसका यकीन हर व्यक्ति को रहता है कि मेरा सावन है, मैं सुहागवती हूं। इस यकीन का नाम आठों पैर का सिमरन है। सोचिए कभी उसको ये यकीन है कि मैं मेरा पति है, तो इस बात का निश्चय हो जाना कि मैं उसे की अंश हूँ, वो हर उसी का सारा खेल है, जो कुछ हो रहा है वो कुछ कर रहा है। इस बात का ख्याल बैठ जाना दिमाग में, मेरी समझ में 24 घंटे का है। वरना राधा स्वामी 24 घंटे कौन कर सकता है? राम 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 24 घंटे कौन कर सकता है? ये है इसका अर्थ। मगर ये जल्दी नहीं आता, इसके लिए वक्त की जरूरत है और रोज की साधन की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। ये है नाम जपते हैं, बस कहीं बंद कर गई। आज मैं बाहर गया था, बेटा जीवा मेरा तन मन धीरे हरिया, तो नाम जपते रहो तो वो तुम्हारे जिस्म को या मन को शांति नहीं है, वो नाम क्या करेगा? जिस्म में खुशी, तो जो शख्स हमेशा खुश रहता है, बेफिक्र रहता है, बेगम रहता है, जिसकी बात समझ में आई, वो नाम लगे या ना लगे, बेशक राम राम ना जपे, गुरु का ध्यान ना करे, कोई जरूरत नहीं, शब्द का साधन न करे, कोई जरूरत नहीं। मतलब तो तन मन छीवे हरिया का है, खुशी बेफिक्री बेहमी, निर्भयपना निर्वैरपना अडोलपना, यही गुरु नानक साहब की तालीम है। निर्भय निर्वैर अकाल मूरत जोनी से भिन्न, इस अवस्था में रहना ही मंजिल मकसूद, यही कुछ। तो अकाली है क्या ये निर्वैर है?
कहना एक और बात है, जिंदगी को प्रैक्टिकल लाना एक और बात। मैं कोशिश सारी जिंदगी यही करता रहा हूं टू बी प्रैक्टिकल इन माई लाइफ।